नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 12th है उसका 6th चैप्टर करेंगे, मैथ का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज 6.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी सॉल्व हो गए। आपको अगर देखने तो प्लेलिस्ट में जाके आप अपना कॉन्सेप्ट और साथ ही में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये सारी चीज समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए such that the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on this interval। हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन दे रखा है fx, इसके अंदर हमें a की सबसे लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की, सबसे कम a की यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए 1,2 इंटरवल के लिए। काफी ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा fx लिख लेते हैं। यहाँ पे fx हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे निकालना है एफ डैश एक्स जो होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो 2x हो जाएगा ये, प्लस में यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे a आ जाएगा और 1 जो है वो कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो जी आपके पास ये आ जाएगा एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे हमारे इस इंटरवल में ये फंक्शन। ठीक है, अब बोल रखा है कि ये हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि ये फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आपको पता है कि कोई भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तब वहां पे वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और अगर एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लेस देन 0 आता है तब वहां पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी इस इंटरवल में ऑन 1,2 है ना। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 2x प्लस में a इज ग्रेटर देन 0 ऑन 1,2। अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, अगर हम सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू ले तो x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करने वाली है। इस फंक्शन में x की वैल्यू 1,2 है उसमें लाई करेगी, यानी जो x की वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी लेकिन लेस देन 2 रहेगी, है ना। ये आपको पता है। अब हमें क्या करना है, ये एफ डैश एक्स हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस ए है, तो यहाँ पे सिर्फ x है तो हमें x के साथ 2 चाहिए, तो हम तीनों साइड क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 2x इज लेस देन 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 2x आ गया, 2x के साथ यहाँ a है तो तीनों साइड क्या करेंगे, a ऐड कर देंगे। तो अपने पास आ जाएगा 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए, और ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू 4 प्लस में a। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास वैल्यू थी, यहाँ पे आपके पास जो गिवन था उससे हमें मिला था कि 2x प्लस में a ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे मिल रहा है कि 2x प्लस में a ग्रेटर देन 2 प्लस में a है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों इक्वल हैं, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इनइक्वालिटी के रूप में, इस वजह से हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, और हमें यहाँ पता है कि ये वाली वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि 2 प्लस में a हमें दिखाई दे रही है, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस में a इज ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ a चाहिए, तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड -2 ऐड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a इज ग्रेटर देन -2। इसका मतलब ये आपके पास a की लीस्ट वैल्यू आई है, जिससे अगर हम इस फंक्शन में यहाँ पुट करते हैं तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा इस फंक्शन में। ठीक है, तो अपने पास a की लीस्ट वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। ठीक है, ये लिख दिया। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे दे रखा है ए एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x, हमने एक ही जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस में 1। अब एफ डैश एक्स अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस में यहाँ पे 1 वैल्यू बच जाएगी। अगर आप देखते हो तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, आपको अगर ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो उस समय हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हमारी इंटरवल 1,2 के लिए। तो ये चीज हम काफी ज्यादा सिंपली प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू हमारे पास है तो हम चाहे तो इस वैल्यू को ले आते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो अब ये वैल्यू हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x, हमने तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद -2 करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, -2 ऐड कर देंगे तीनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 0। अब ये वैल्यू आ जाएगी 2x
माइनस में 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 आई है और ये वैल्यू हमारी एफ डैश एक्स की है, तो एफ डैश एक्स अपना ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 1,2 इंटरवल। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई आपका जो आंसर है वो करेक्ट आया या नहीं आया। तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है कि जो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए है वो -2 होगी इस फंक्शन में, ताकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे हमारे गिवन इंटरवल 1,2 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अब मैंने नेक्स्ट पेज पे यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट। डिसजॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द दे रखा है यहाँ, फ्रॉम दिस इंटरवल प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स, ये एक फंक्शन दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एक डिसजॉइंट इंटरवल दे रखी है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जो इंटरवल है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे डिसजॉइंट सेट होता था ना, जैसे कि एक सेट दे रखा है आपको ए, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, एक सेट आपको बी दे रखा है, इसके एलिमेंट है 4 5 और 6। आप देख सकते हो दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए दोनों सेट को हम डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये आपको दे रखी है ना, जैसे आपको यहाँ दे रखा है -1 में 1, तो इनसे आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे इंटरवल बनानी है कि दोनों इंटरवल के बीच में कोई भी जो आपका एलिमेंट है, कोई भी आपकी वैल्यू है वो कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो इससे कैसे बनाएंगे, इससे क्या बन सकती है, -∞ से लेकर के -1, और बन सकती है यहाँ पे 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं अब दोनों इंटरवल के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या बन गई, इस इंटरवल से ये क्या बन गया, एक डिसजॉइंट इंटरवल बन गया है। ठीक है, अब प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। अब ये जो इंटरवल है आपको ये शो करना है कि इस इंटरवल में जो गिवन एफ एक्स दे रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका आंसर देखते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। सबसे पहले तो एफ एक्स लिख लेंगे, एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस में 1/x। अब नेक्स्ट स्टेप होगा एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये हो जाएगा 1, और साथ ही में ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाहो तो सिंपली आप इसको ऊपर लेके आ सकते हो, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो -1 में एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इतनी बार आपने यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेके अब तो आपको ये पता चली गया होगा, है ना। तो हुआ यहाँ पे क्या है, ये एक्स की पावर -1 ऊपर चला जाता है, तो -1 यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे -2 हो जाता है, फिर ऐसे है ना, ये -2 तो -1 में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, एलसीएम ले लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड में एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई है, अब इसका यूज आपको करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये शो करना है कि जो हमारी इंटरवल, ये जो डिसजॉइंट इंटरवल बनी है, इसमें हमारा गिवन फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमें इस इंटरवल के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये हमारी इंटरवल्स भी बनेंगी कि कौन सी इंटरवल के लिए हम वैल्यू ऑफ एक्स ले रहे हैं, और इससे हमारे पास साइन ऑफ एफ डैश हमें देखना है, जो एफ डैश एक्स है, यानी जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा नेचर ऑफ फंक्शन कैसा है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये हमें 4 वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा गिवन फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ से क्या क्या बन सकती है, देखो वैल्यू ऑफ एक्स बन सकती है -∞ जो है वो x से छोटी होगी और x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। नेक्स्ट वैल्यू अपने पास बन सकती है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी लेकिन हमारी 1 से छोटी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा इक्वालिटी का साइन लगा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी डिसजॉइंट है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। और नेक्स्ट वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, तो यहाँ से इंटरवल बन जाएगी -∞, -1, यहाँ पे बन जाएगी -1, और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप देख सकते हो दोनों क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हैं, यानी इनके बीच में नेगेटिव ही साइन आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है यहाँ पे, तो अगर आप कोई नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, तो नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, और डिवाइड में आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आते तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 वैल्यू दे रखी है
तो माइनस में 1 डिवाइड में एक्स का स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव इंटरवल में रहेगी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो 1 डिवाइड में कुछ कर रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू तो 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी। अगर 1 में से 1 से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी यानी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो यानी कि नेचर ऑफ जो एफ एक्स है वो क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। इसी तरीके से अगर इस वैल्यू में देखते हैं -1 और 1 देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू आएगी भाई नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में अगर वैल्यू देखते हैं तो एक तो अपने पास है जीरो वैल्यू, ठीक है। अगर जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, नीचे तो जीरो आ जाएगा, तो फिर ये तो भाई हमारी इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है, हम जीरो ले नहीं सकते। तो मतलब हमें क्या लेनी है, फ्रैक्शन में वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, फ्रैक्शन में लेनी पड़ेंगी, तो ये जो वैल्यू आने वाली है ये क्या आएगी, हमारी ओवरऑल नेगेटिव आएगी। तो ये नेगेटिव आएगी यानी कि लेस देन जीरो आएगी। अब लेस देन जीरो है यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव आएगी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है वैल्यू, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 नहीं हो सकती, 1 से बड़ी होगी। जैसे 2 का स्क्वायर लिया तो हो गया 4, 4 - 1 3 डिवाइड में 4, ठीक है, 3/4 वैल्यू आ गई है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो ओवरऑल वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है यानी कि ग्रेटर देन जीरो आई है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दो ऐसे इंटरवल आ रही हैं जिनके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है फंक्शन, ठीक है। तो आपने ये भी देखा कि ये दोनों के लिए तो हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट है नहीं और ना ही इनमें है, लेकिन इनके लिए क्या आ रहा है, मतलब ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, ये सेपरेटली क्या दे रही है हमको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दे रही है हमारी गिवन डिसजॉइंट इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स जो गिवन फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल क्या है, -∞, -1 एंड 1, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ये फंक्शन दे रखा है लॉग साइन एक्स, आपको ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। काफी ज्यादा सिंपल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है लॉग साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है एफ डैश एक्स निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin x। फिर साइन एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। आप चाहो तो सिर्फ कॉस और साइन की वैल्यूज को देखकर ही बता सकते हैं कि इन इंटरवल में क्या रहेगी वैल्यू, और आप चाहो तो यहाँ पे जो कॉट है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स अगर करते हैं तो आपको पता है ये कॉट एक्स बन जाता है। आप चाहो तो इसका यूज कर लो, आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन से में नेगेटिव होती है। आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कॉसेक होगा, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव। अब हमें इंटरवल दे रखिए ये। अब अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स। अब हम फर्स्ट इंटरवल लेते हैं 0 से लेकर के π/2 तक, यानी है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको पता है 0, π/2 अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी और अपने साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, यानी कि ग्रेटर देन अपनी 0 आएगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0, π/2। या तो आप देखो आपने कॉस और साइन की सेपरेटली वैल्यूज चेक की और आपने कह दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब जो कॉट एक्स की वैल्यू है, आपको पता है कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। कब रहेगी 0? व्हेन, जब हमारे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेकर के π/2 तक रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस दिस वैल्यू लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कॉट एक्स इज पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस एफ डैश एक्स, यहाँ पे आप सिंपली एफ डैश एक्स यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल लिख देंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2, क्योंकि यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स को देखिए ये बताया है नेचर ऑफ एफ एक्स, यानी कि गिवन फंक्शन कैसा है। तो हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखी कॉट एक्स। आपको पता है कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है जब एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए हमने कह दिया कि गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हम सिर्फ कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स से देखते हैं, तो अब नेक्स्ट इंटरवल आपको दे रखी है π/2,
पाई, यानी कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, है ना। तो अब ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ साइन और जो कॉसेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तब कॉसेक्स की वैल्यू तो रहेगी नेगेटिव और साइन की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ओवरऑल वैल्यू आएगी नेगेटिव विच इज लेस देन 0, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, और जो कॉट एक्स है वो लेस देन 0 होता है जब एक्स की वैल्यू लाई करती है आपकी π/2 से लेकर के पाई में। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 x, और यही आपको शो करना था कि गिवन जो एफ एक्स है log sin x ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल में, और साथ ही में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा हमारा इस इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट कर देंगे, और फिर हमारी 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।